महाराणा प्रताप शासकीय महाविद्यालय सुवासरा से विद्यार्थियों का एक दल विश्व बैंक परियोजना अंतर्गत आयोजित कार्यशाला में जैविक कृषि के बारे में जानकारी के लिए जैविक कृषि के जानकार और प्रयोगकर्ता किसान अर्जुन जी पाटीदार के खेत पर गुराड़िया प्रताप पहुंचे, जहां विद्यार्थियों ने जैविक कृषि, मिश्रित कृषि, गोबर गैस आदि के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त की। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। हराड़ा जो अभी ना अपने गांव में वो नहीं आती, उधर बड़ी मछलियां, इधर छोटी, उधर से ये सब। और ये इसके जली पौधे ऑक्सीजन देने के लिए। ये शैवाल खाते हैं, ये कांजी होती ना, इसी को खाते हैं। इनका भोजन ये है, समुद्री घास है एक प्रकार का। ये जो पौधा दिख रहा है ना प्लास्टिक जैसा, ये इसको खींच के इसी को खा के मिट्टी बना देता है। इधर छोटी मछली, ये छोटी इधर है, बड़ी उधर है। वो उधर से कुछ आवाज करेंगे तो आ जाएगी इधर। तो कैसे बना रखी है? ये तो ड्रम बना हुआ पूरा अंदर, दिन बंधु मॉडल है। तो ये 12 बाय 12 का है, मतलब टैंकर ये इस टाइप से बना हुआ है खुला। नीचे से मटके नहीं, ऊपर से ऐसे, फिर ऐसे और फिर ऐसे। वहाँ से गोबर अंदर जाता है, ठीक है। यहाँ पर टैंक है इसका, ये यहाँ पर टैंक बना हुआ है जिसमें गैस बनती है। और गैस बनने के बाद गैस ऊपर उठती है और नीचे दबाव लगता है, तो नीचे वो जो वेस्टेज गोबर होता है बिना गैस वाला, वो सब बाहर आउटर पे आ जाता है। हाँ, और ये इसका लेवल का काम करती है। जब गैस कम होती है तो ये दबाव लगाता है तो गैस ऊपर उठती है, मतलब प्रेशर बनाने के लिए। हाँ, ज़्यादा गैस बनती है तो इसको बाहर हटा देती है। अब इसका मुख्य काम तो ये नहीं है। अब मुख्य काम ये है कि यहाँ पे वर्म्स बहुत ज़्यादा, एक अभ्यारण्य है उनका। इधर आओगे तो पता चलेगा। ये इसको लेके देखो, इसको क्या चीज़ है, हाथ में लेके देखो तो पता चलेगा ना। ये वर्मी कंपोस्ट है, ये वर्मी कंपोस्ट, सारे पोषक तत्व इसके अंदर है टोटली। अब ये बनाते कौन है इनको? यही बनाने वाले हैं। ये वैरायटी मैंने बताया था उस दिन, ये जो वैरायटी है ये स्पेशल वैरायटी है। अच्छा, ये वैरायटी मिट्टी भी खाती है, गोबर भी खाती है। हाथ में नहीं देखो ना, समोसा मजाक कर रहे थे। वो समोसा वाले नहीं है, बरसात वाले अलग है। अलग है वो, अलग है वो बरसात वाले वो पीले रंग के होते हैं। ये एसिनाफेट्रा और यूजेनिया को मिलाकर बने हुए हैं, क्रॉस किया हुआ इनको। तो इनकी लंबाई 1.5 फीट तक होती है और ये तेजी से इतनी खाते हैं कि 1 साल में 1 टन मिट्टी अपने शरीर से इधर से उधर निकाल देते हैं। और ये मिट्टी भी खाते हैं और गोबर भी खाते हैं। ये मुख्य काम है इनका। यदि गोबर खत्म हो जाए तो मिट्टी भी खाएंगे। अपने बरसात वाले केवल मिट्टी खाते, गोबर नहीं खाते कभी भी। और एसिनाफेट्रा और यूजेनिया जो आते हैं हाइब्रिड, वो केवल गोबर खाते हैं, मिट्टी नहीं खाते हैं कभी भी। अब ये तैयार किया गया है अलग से इनको। हाँ। ये स्पेशल वैरायटी है। तो ये सिर्फ गोबर खाते हैं ना? ये गोबर और मिट्टी दोनों खाते हैं। ये अपनी जो वैरायटी बनी हुई है ये दोनों चीज खाती है। तो ये कहाँ ये अब मिलते हैं कि इनको अपन ग्रो करते हैं? अपन खुद तैयार किए, ग्रो किए हैं। हाँ, क्रॉस करवा के इनको लगभग 15-16 साल लगे इनको। अच्छा, हाँ, तब जाके ये स्पेशल वैरायटी बन पाई। ओके। तो इतनी जगह पूरी में ये पूरे में, ये इतने में नहीं है, बहुत ज्यादा अभ्यारण्य है इनका एक प्रकार का पूरे में। ये इनमें देखोगे ना, ये ये तो आप खाद निकाल देंगे तो इनको ये भी चले जाएंगे। ये निकालने का तरीका होता है इनका अलग अलग। तो खाद को निकालने समय इनको बचाना होगा। ये ऊपर से उठाते जाओ, जैसे हाथ लगाएंगे इनकी स्पीड कितनी तेज होती है, ये अभी गायब हो जाएंगे थोड़ी देर में। हाथ लगाते हैं ये इधर से उधर चले जाएंगे नीचे। जैसे खाद उठाना ऊपर से उठाओ, ये नीचे से खा के ऊपर आते हैं खाली करने के लिए। तो खाद हमेशा ऊपर तैयार होता है, नीचे कच्चे होता है। तो ये नीचे चल जाते मतलब खाद, ये जैसे अपन हाथ लगाते हैं इनको ऐसे, ये ऊपर तैयार होता है, नीचे सारा कच्चा होता है। तो ये ऊपर देखो ना, ऊपर की लेयर पे बना दिए इन्होंने। ढक के रखो तो ऊपर की लेयर पे ऐसे चाय की पत्ती जैसे दानेदार हो गया है। अभी यहाँ पर भी तैयार है इनमें, यहाँ पे है ना, ये भी तैयार खाद इसके अंदर नीचे। अभी बस इनको गर्मी नहीं चाहिए, ये खतरनाक चीज होती है। ये क्या?
ये देखिए देखा है। क्या सर? इसको 80 आकार की इल्ली बोलते हैं। इसका काम होता है खेतों में जड़ें काटना फसलों की। ये केवल जड़ें खाता है और जिस खेत में लग गया वहाँ पे पूरी तरह खेत को खाली कर देता है। हाँ, और इसकी जो मादा होती है वो नीम के पत्ते खा के अंडे देती है। अब जो नीम के पत्ते खा के अंडा देगी वो कौन सा जहर असर करेगा उसके ऊपर? जहर खा के जो बच्चे पैदा करेगी, ये समझ लो इसका। तो ये इस पर कोई दवाई असर नहीं करती है। इस पर केवल एक ही चीज़ असर करता है, मेटाराइजम होता है एनासोप्ली, और एक होता है ब्यूरिया बेसियन, ये दोनों फंगस होती है। वो दोनों ही खत्म करती है इसको, बाकी किसी केमिकल में इसका दम नहीं है उसको खत्म करने का। ये भी शेवाली खाती है, इसका काम यही है। इसको पानी के अंदर ही रहना है, पानी से बाहर निकलती खत्म हो जाती है। वो जो घास दिख रही है वो शेवाल खाने वाली है, कांजी उसी को खाती है। पानी साफ करने के लिए, ऑक्सीजन ज़्यादा से ज़्यादा पानी के अंदर जाए। हाँ, वो काम है इसका। और ये खा के इसको मिट्टी बना देती है। मिट्टी बना के नीचे जो परत जमेगी वो मिट्टी में तब्दील कर देगी इसको। पानी को क्लियर कर देगी, पानी को साफ कर, ऑक्सीजन ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में जाएगी, पानी साफ रहे। लग गया है, एक आ गया है, दूसरा तैयारी में। ये कटहल अच्छा छोटा। हाँ, ये बीज वाला पौधा है। जितने भी पौधे हैं बिना ग्राफ्टेड के हैं सारे। ये तने पे लगता है हमेशा, क्योंकि इसका वेट 20 किलो तक जाता है। हाँ, ये पौधा है छोटा है, वैसे काफी बड़ा पेड़ हो जाता है ना। 3 साल का पौधा अभी तो। ये 3 साल के पौधे में फल आना शुरू हो गया इस बार इसमें। और ये केवल प्लांटेशन के हिसाब से लगाया हुआ था, यहीं पे थैलियों में लगा हुआ था, लेकिन यहीं पे शिफ्ट कर दिया इसको वापस। हाँ, ये मीठी इमली है। अच्छा, थाई इमली जिसे बोलते हैं। थाई, हाँ। वो पैकेट में पैक होके हाँ, स्वीट में आती है, मतलब। हाँ, स्वीट इमली, हाँ, स्वीट में आती है ये वाली है ना। हाँ, वो खेत की मेड़ पे पेड़ होना चाहिए अपने को। ठीक है, तो यहाँ पर ये देखेंगे जमीन के नीचे बहुत ज़्यादा तत्व हैं। ये इनकी जड़ें नीचे तक गई है सागौन की। ठीक है, ये इन्होंने सारा पोषण भर के ऊपर पत्तों में ले गए, पत्तों से सीधे नीचे गिरा दिया। तो आगे देखेंगे अब ये पूरा बायोमास बिछा हुआ है, कार्बन की पूर्ति कर रहा है। जितने पत्तों में कार्बन भरा हुआ था, पोषक तत्व भरे, सारे जमीन पे गिरा दिए। जमीन पे गिराने के बाद ऊपर आम की जड़ें, इनकी जड़ें माइक्रोराइजा वगैरह जो ऊपर होती है सारी ऊपर की लेयर में, ये सारी ऊपर की लेयर पे बिछी हुई है। तो ये इनको पोषण दे रही है। जैसे यहाँ पे ये हटा रखा है, इसमें दिख रहा है आपको, ये जो जड़ें हैं ऊपर, ये आम की जो जड़ें हैं, हाँ। ये इनको जो खाद बन रहा है ये कार्बन की पूर्ति कर रही है। अब यहाँ पे मिट्टी नहीं है, केवल पत्थर ही है, फिर भी देखो अब ये सॉफ्ट लग रहा है। ये सॉफ्टपन ये इसी का है। अभी इसको हम लैब में टेस्ट करेंगे इस मिट्टी को, तो ये इसका जो कार्बन है वो 5 पॉइंट तक जाएगा। मतलब इसमें कोई चीज़ डालने की आवश्यकता नहीं है आपको। कुछ भी फसल लगा तो आप बिना किसी खाद पानी के ये कंप्लीट हो जाएगी। केवल पानी देना आपको, खाद बिना खाद के हो जाएगी, क्योंकि ये बनाने के बाद लड्डू बिखर जाता है। अच्छी मिट्टी इसको बोल सकते हैं। आम में फूल आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ आम की 32 वैरायटीज है। हर पौधा अलग वैरायटी का है, कॉम्बिनेशन में कोई नहीं मिलेगा आपको, अलग अलग सब पौधे अलग वैरायटी के। और ये सारे बीज वाले हैं, घर से तैयार किए हुए। तो 8 साल आते हैं कि 8 साल आते हैं। हमारे वो तो 1 साल छोड़ के 1 साल। वो 1 साल आते हैं, उसका कारण होता है कुछ, वो अनुवांशिक होता है उनका, बीज किस प्रकार का है उसके हिसाब से होता है। अब यहाँ पर अभी इनको धूप की आवश्यकता है, सारे पत्ते नीचे आके इनको धूप मिल रही भरपूर। अभी 3 महीने तक धूप की आवश्यकता रहेगी आम को पकने तक। उसके बाद आम को धूप की जरूरत खत्म हो जाती है, तब इनमें नए पत्ते आ जाएंगे अपने जुलाई में। हाँ, तो ये इनका काम भी चल रहा है और आम का भी हो रहा है दोनों। हाँ, हाँ, ये सफसली के रूप में। हाँ, ये सागौन कितने साल में आएगा आपका, ये बड़ा हो ये जाएगा? भी 10 से 11 साल हो चुके हैं इनको। ये 10 साल पुराने ये हैं। बंजर भूमि थी, खाली जगह में लगाया था अपन ने। हाँ, हाँ, पथरीला है। हाँ, केवल घास होती थी, हाँ, तो घास को उपयोग रहा नहीं, तो अपना ये हो गया, तो बागवानी हो गई। हाँ, दूसरा इसमें खाली जगह में अपने एक लाइन छोड़ के एक में आम लगा दिए,
तो ये अपने दोनों प्रोडक्शन इनकी कितनी दूरी है दो सागौन के बीच में? ये 4 के बीच में 7 फीट 8 7-8 फीट है। और 4 के बीच में एक हाँ ये 4 की आम लगाया एक आपने। लाइन खाली छोड़ के एक लाइन में आम की लाइन है। मतलब आम ही लगा सकते हैं इसमें और कोई नहीं, नहीं कुछ भी लगा कुछ भी है ना, कोई भी पौधा छाँव में जो फसलें पैदा होती है जो छाँव में होती है ना। हाँ, ताकि ये इसमें जैसे कि ये तो ये लगा हुआ है। हाँ। इसमें हल्दी अदरक कुछ भी लगा सकते हैं। खेत में होता है ना, हाँ 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 खेत में अदरक लगा सकते हैं, हल्दी लगा सकते हैं अपन, जो छाँव में पैदा हो जाती है। ठीक। हाँ मतलब ये जब घने हो जाएंगे अब तो ये तो क्या है कि अब पतझड़ का मौसम है तो इनमें पत्ते झड़ने ही है। हाँ यदि हम जुलाई के मौसम में देखें तो बिल्कुल अंधेरा हो जाएगा नीचे, हाँ दिन में भी अंधेरा रहता है। तो पत्ते बड़े आते हैं इसके, हाँ हाँ तो धूप नीचे नहीं पहुंच पाती। ठीक ठीक, बढ़िया। अभी मोड़ भी आ रहे हैं इसमें। अभी मोड़ आ रहे हैं, अभी फल सेट हो जाएंगे कुछ समय बाद। और फल भी अलग अलग वैरायटीज के हैं। हाँ इसमें अलग दिखेंगे, वो फल आने के बाद पता चलता है। हाँ अभी अलग पता नहीं चलता है। अभी मिट्टी से ढक दिया उसको। ये 3 जो पाइप लग रहे हैं ना, वहाँ पे उसका चैम्बर बना हुआ पूरा। जो बरसात में जितना पानी बह के आता है वो तेजी से अंदर जाता है रिचार्जिंग सिस्टम में, कुएं में जाता है। और अंदर जो पाइप लगे हुए हैं वहाँ पे मिट्टी खत्म है, तो वो प्रेशर से वापस मिट्टी में जाता है पानी। हाँ, वो साइडों में जो लगे हुए हैं, तो ये तेजी से पानी जमीन के अंदर जाता है। जितनी तेजी से आता है उतनी तेजी से वापस जमीन में चला जाता है। उस समय की जमीन खाली होती है, बरसात में तेजी से पानी बह के आता है, तो ये रिचार्ज जल्दी हो जाता है। मतलब आसपास की मिट्टी में पानी हो जाता है अपने। ये मिट्टी फिर अंदर नहीं जाती सर? नहीं, वो चैम्बर बना हुआ है पूरा। अच्छा, वो फिल्टर करके फिल्टर जाती है। करके बड़े पत्थर, ईंट के टुकड़े, हाँ। वो चूरी सब करके उसको पूरा सिस्टम। अच्छा, एक चेम्बर बनाया, चैम्बर फिर बना रखा है। ठीक ठीक, उस तरफ से ना। वो वहाँ पे लगा हुआ है। वो अभी तो ऊपर से पैक कर रखा है उसको। ठीक। पेड़ मिलेंगे, बेल, महोगनी, अपने बड़े करौंदे, वो लाइन पे होगा उधर साइड में। और इसमें भी अलग वेराइटीज के पेड़ है। बेर को तभी ज्यादा फल आएगा उससे। इनको भी फल हो गया, इनका ये फल बेर थे सारे, इनको कटिंग कर दी गई। ये वापस छोटा हो गया, साल भर में वापस वही कंडीशन में आ जाएंगे। हर साल काटना पड़ता है इनको। ये किस मौसम में काटते हैं सर एप्पल बेर? ये इनको वैसे भी जल्दी काट दिया है। हाँ, ये इनको अप्रैल में काटा जाता है, गर्मियों के समय अप्रैल में होती है इनकी पूरा फुल प्रोनिंग कर दिया। फुल प्रूनिंग होती है। ये भी आपने बीज से ही उपजाया ये बीज वाले हैं सारे, है ना? चल, वो हमेशा अपन कुछ नया बनाते हैं ना, तो प्रकृति अपने हिसाब से चेंज करती है। हाँ। अपन जो चीज लगाते हैं वो बनती नहीं है, वो नई चीज बनाती है हमेशा। हाँ, जैविक से पूरा। पूरे प्राकृतिक होते हैं, इनमें कुछ खाद वगैरह की आवश्यकता भी नहीं होती है। अच्छा, खाद भी नहीं डालते आप इसमें? कुछ नहीं, इनको प्रकृति की भरोसे छोड़ रखा है इनको। अब जैसे इसमें अभी अंजीर आ जाएंगे। ये ये गर्मी में आता है। अंजीर इतना और बड़ा होगा कैसे? छोटा पौधा है, अभी तो बड़ा होगा। बड़ा होगा ना। मिश्रित फसलें जिसे बोलते हैं अपन। अच्छा, ये चना और फसलों में आपको कितनी फसलें दिख रही है इसमें आगे? क्यों मिश्रित फसलों में कितनी फसलें दिख रही है आपको यहाँ पर? करीबन 3-4 देखो मेड़ पर तो इसके संतरा है, ठीक है, साथ में सीताफल है, 2 तो वहाँ हो गए, चना हो गया, इसमें अमरूद है मेन फसल, ठीक है। इसमें हल्दी लगी हुई है। हल्दी कौन सी? ये काली हल्दी है, काली हल्दी है, मैं बताता हूँ आपको। और आधे में आमा हल्दी है। हल्दी दिखता हूँ। ये बेड पर इसकी हल्दी लगी है। ये है काली हल्दी, ये देखेंगे तो काली हल्दी है। अदरक जैसी ये मेडिसिन यूज की है हल्दी, काली हल्दी है। मतलब अपने हल्दी पीले रंग की होती है, ये काले रंग की हल्दी है। ये मेडिसिन उपयोग की है, मेडिसिनल जाती है। इसके उधर आमा हल्दी है, अपने सेलम हल्दी जिसे बोलते हैं, सेलम जो अपने खाने काम आती है ना हल्दी है, वो सेलम हल्दी है। काम में नहीं, वो मेडिसिनल उपयोग की है।
ये जो हल्दी है ये सेलम हल्दी है। इसमें कर्क्यूमिन जो होता है इसका तत्व हल्दी का वो बहुत ज्यादा होता है। इसकी गंध देखो कितनी तेज होती है। आप ये शुद्ध प्राकृतिक होती है। वो खाने वाली हल्दी है। खाने वाली हल्दी है, बहुत तेज हल्दी होती है। ये ओरिजिनल सेलम के नाम से चलती है महाराष्ट्र में। सेलम हल्दी है ना। अचार सब्जी सूखने के बाद इसको पीस के पाउडर बनाया जाता है। ये बहुत ऊंची रेट में बिकती है, क्वालिटी वाली बनती है। ये लो। फसलें ऐसी होती है जो लेट आती है वो बच जाती है। अपने को एक साथ अलग अलग फसलें लगाने का इसका मतलब ये मकसद ये होता है। ऐसा नहीं कि एक जैसे गेहूं लगा दिया तो गेहूं लगा दिया पूरा, तो वो ओले गिरे तो सब एक साथ चौपड़ हो जाती है, वो नहीं होना है। ये मिश्रित का मतलब ये होता है। अमरूद आ गया, अपनी मेन फसल आ गई, एक्स्ट्रा में चना आ रहा है जितना में निकलेगा। अपनी एक और बेनिफिट वाली फसल अदरक है, ये अपने हल्दी है। बेड पे सब पे हल्दी लगी हुई है, पूरे बेड पर 30 बेड है, 30 पे हल्दी लगी हुई है। तो वो ओले गिरो पानी गिरो उससे कोई मतलब ही नहीं है। एक खराब होगा तो दूसरा चलेगा। हाँ, मतलब एक साथ सभी फसलें खराब नहीं होगी। और एक भी बीमारी आती है तो वो दूसरे तक नहीं पहुंच पाती है। यहाँ पर भी बाहर भी आप देखेंगे तो ये मेड़ पर पेड़ है, उधर बड़े पेड़ आम के हैं, ठीक है, उधर नीम लगे हुए हैं। हाँ। तो ये पशु पक्षी बैठने का भी हो गया और दूसरा कि क्लाइमेट को रोकने का। उत्तर से ठंडी हवा रुकती है, इधर से आती है तो पश्चिम से गर्म हवा रुकती है। खेत में जो टेम्परेचर होना चाहिए वो कम होता है और ठंड में टेम्परेचर बढ़ा देता है। दोनों में काम होता है। सरसों भी है, गेहूं भी है, चना भी है, मसूर भी है, ये सब बोल। हाँ, एक्स्ट्रा होंगे इसके अलावा और भी जमीन और भी है, अलग अलग जगह है ना। तो ऐसे ही हर जगह प्लान बना रहे क्या? हर जगह सिस्टम वही होता है। अब हर जगह आपको बोलते हैं वहाँ पे चलना है तो वहाँ चल नहीं पाते। कोई से पाइपलाइन पत्र तो अपने को कहाँ क्या पहुँचाना है वो यहीं से पहुँचा देते हैं। ड्रिप और वेंचुरी लगी हुई है, उसमें ड्रिप में देना है, ये स्प्रिंकल में देना है, वहीं से अपने को जो भी चीज़ देनी है यहीं से पहुँच जाती है पानी के साथ। ठीक है सर। चले अब यहाँ पे दीपावली तक आम मिलेंगे कुछ ना कुछ पौधे में। विशेषता होती है इनकी, वो सारे बीज वाले पौधे हैं और लगाने के 3 साल बाद फल दे देते हैं। 3 साल बाद ये वैरायटी है। ये पौधा एकमात्र अकेला पौधा है जिससे पता नहीं चलता आपने आम खाया। आँख बंद करके उसको खिला तो उसको पता नहीं चला क्या खाया मैंने। आम का स्वाद नहीं आता है, कुछ भी स्वाद नहीं आता है, इसमें अलग ही चलता है। क्या खिलाए आपको वो सामने वाला बता नहीं पाएगा क्या खिलाए मेरे को। ये कौन सा आम है सर? नाम तो पता नहीं, अपन अपने हिसाब से दे सकते हैं। ये सारे जब एक पौधे से बीज बना के दूसरे पौधे तैयार करते हैं अच्छा, तो वो हमेशा नया बनता है। हाँ ये अच्छा। इसी हिसाब से अलग वैरायटी बनी, 32 वैरायटी बनी। आम कब आएगा? आम तो अभी आ रहा है ना, ये फ्लावरिंग आ रही है, तो ये आम ये मोड़। हाँ, ये छोटे छोटे आ गए ना, मोड़ आ गए इनके भी। जंगल जैसी फीलिंग आ रही है। हाँ, ये पूरी। और ये सबसे बड़ा है कि बायोमास मिल रहा है। हाँ, इन्होंने अपनी सुरक्षा खुद कर रखी है। जड़ें गर्म होती है, पत्ते नीचे गिरा दिए। ये अपने को कुछ करना की आवश्यकता नहीं है। एक सूक्ष्म परिवार जो तैयार होता है इनका, वो अपन ने इनको अंधेरे में होता है। सूक्ष्म जीव जहाँ पे होते हैं ना, इनके भोजन की व्यवस्था करते हैं, वो अंधेरे में काम करते हैं। तो अंधेरा तो ऐसे कर नहीं सकते। तो ये पत्तों की जो लेयर होती है नीचे ऊपर तक आ जाते हैं, तो जीवाणु जो पनपते हैं उनको नमी में होते केवल, और अंधेरा। तो ये अंधेरा भी हो गया और नमी भी मिल रही है इनको पत्तों से। जड़ा गर्म नहीं होती है और यहीं पे डिकम्पोज होने के बाद ये खाद बन के इन्हीं को मिल जाएगा वापस पत्तों का। अभी इनको हटा देंगे तो ये पौधे में आम की क्वालिटी बिगड़ जाएगी। कितने साल में आ जाते हैं इसमें फल? यहाँ पे 3 साल में फल देना शुरू कर देता है पौधा। मोटा होता है उससे। छोटे पौधे 3 साल के अवधि में ही चालू होता है फल। कौन सा पौधा लगाओ 3 साल बाद फल देना शुरू हो जाता है। वो अलग अलग जमीन के हिसाब से होता है। आपकी जमीन कैसी है, भारी जमीन है तो वो 5 साल भी लेता है, 6 साल भी लेता है। यहाँ की जमीन पथरीली है, आपको ऐसा लग रहा है कि खेत है, पत्थर वाली जमीन है, लेवल करके मिट्टी डाल रखी है नीचे 1 फीट के नीचे मिट्टी नहीं है, पत्थर ही है, तो वो जमीन का असर आता है। दूसरा कार्बन की मात्रा ज़्यादा मिल रही है, जल्दी परिपक्वता आ रही है उसमें, तो जल्दी फल दे रहा है। ये मक्खी पहचानते क्या कोई?
इसमें जो मक्खी लग रही है, ये मक्खी पहचानते हैं? ये मक्खी जो बैठी हुई है, इसके ऊपर जो मक्खियां बैठी हुई ना, ये मक्खियां पहचानते हैं आप? आपने अभी बेर खा रहे हैं, कीड़े निकल रहे हैं, आम में कीड़े निकलते हैं, ये उसकी माँ है। हाँ, यही रखती है अंडे, फ्रूट फ्लाई जिसे बोलते हैं, फल मक्खी बोलते हैं ना। संतरे में लगती है, आम में लगती है, आपके सबसे ज्यादा बेर में लगती है। कीड़े जो रखती है अंदर, इसकी मक्खी का काम है। अब इसमें जो टिकिया लग रही है, ये यूजेनल बेस से बनी हुई है, केमिकल आता है कि यूजेनल, उस बेस से बनी हुई है। इसका काम क्या होता है? केवल गंध फैलाना। इसकी गंध से आकर्षित होकर कीड़े इस पे, ये मक्खी इस पे बैठेगी और अंदर आके मर जाएगी। अब इसमें मरी हुई है, ये देखो, ये मरी हुई है, ठीक है। अब इनको हमने को कोई स्प्रे नहीं करना, अपने को नर और मादा दोनों आती है इसमें, ऐसा नहीं कि नरी आई है, नर और मादा दोनों आ गई। और ये एक बार इस पे बैठी टिकिया पर, बैठना भी नहीं, इसको ये गंध छोड़ रही, आपको स्मेल आ रही होगी कुछ, ये स्मेल ही इसका काम है। अब ये वहां से 20 फीट तक खींचेगी, 30 फीट तक खींचेगी, जिधर हवा चलेगी उधर की मक्खियां सारी आ जाएगी। और जैसे इस पे बैठेगी, ये केमिकल के संपर्क में आने से तत्काल मर जाएगी। ये बायो कंट्रोल एक प्रकार का, कोई स्प्रे की आवश्यकता नहीं है। और यदि 1 बीघे में अपने 2 या 3 जगह लगा दिया इसको, तो ये इल्ली वाली समस्या खत्म। तो हर फसल में काम करती है ये जितने भी फल मक्खी जिसमें लगती है, जैसे कि अमरूद होता है, अपने जामफल में लगते हैं कीड़े, ठीक है, आम में कीड़े लगते हैं, अब संतरे में भी लग जाते हैं, नींबू में लगते हैं, जिसमें वो टपक चालू हो जाती है, इसमें बोलते हैं फल मक्खी लगना। ये है बेर में, ये अलग अलग वेराइटीज की मक्खियाँ। अब इसमें मक्खी भी आप देखेंगे, एक प्रकार की मक्खी नहीं है, एक मक्खी अलग होती है। हाँ, ये अलग प्रकार की मक्खी है। ये देखो, एक ब्लैक वाली है तो एक येलो वाली है, ये मक्खी भी अलग वेराइटी है। एक बेर वाली मक्खी है तो एक आम वाली मक्खी है। नहीं, अभी जिंदा है, अभी बेहोश हुई है, अभी बेहोश हुई है, मरी नहीं है। क्या कौन सी टिकिया इसमें डालते हैं? ये केमिकल बनी होती है, यूजेनल बेस पे बनती है। यूजेनल बेस मतलब मार्केट में मिल जाती मार्केट में मिलती है, ये मक्खीकारी के नाम से मिलती है। है, मक्खीकारी। ठीक, बस इस तरह बोतल में रख देना, इनको कुछ दूरी पे। अब ये बेहोश हो गई है, मतलब इनको अपन हाथ भी लगा तो उड़ नहीं पा रही है, ठीक है। ये आकर्षित हो रही है वहाँ पे, ये वहाँ पे जाना है इनको, टिकिया के पास में जाना, टिकिया के पास में बैठते ही मर जाएगी। इनको स्मेल आ रही ना, स्मेल आ रही है, अपने को स्मेल आ रही है, इनकी स्मेल का काम यही है। अभी इनको अंदर जाने का जगह नहीं मिल रहा है, जहाँ से घुसेगी अंदर जाके सीधी अंदर टपक जाएगी। अब ये अपने को इसमें कोई स्प्रे नहीं करना, यदि हम स्प्रे करने बैठेंगे तो रोज स्प्रे करना पड़ेगा, ठीक है, और वो संभव नहीं है। इसमें अपने मित्र कीट मरते हैं, इसमें कोई मित्र कीट नहीं आके बचेगा, ना मधुमक्खी आएगी छोटी बड़ी, कोई भी नहीं आएगी, ना मकड़ी आएगी अपनी, केवल फल मक्खी का तो फल मक्खी ही आएगी। अब ये अंदर घुस गई तो ये बस वहीं पे जाएगी। तो सुगंध की जरूरत सारी यहाँ पे सुगंध से आती है, तो बाजार में मिल जाता है, ये बाजार में मिलता है। बोतल तो अपन कुछ भी ले सकते हैं, बोतल में ये अंदर दवाई। हाँ, ये टिकिया मिलती है मार्केट में मक्खीकारी के नाम से, 50 रुपए में आ जाती है, तो ये 3 महीने तक काम करती है। एक टिकिया इसकी स्मेल 3 महीने तक चलती है, एक फसल पूरी हो जाती है। वो कितनी दूरी पे इसको लगाना पड़ेगा? ये 1 बीघे खेत में 3 से 4 लगाना होता है। 3-4 एक बीघे, मतलब 40-50 फीट पे लगाते थे एक जगह, तो ये 50 फीट 60 फीट का एरिया रेडियस के एरिया। हाँ, हवा इधर चल रही है तो वहां तक का 100 फीट आगे तक तक एरिया कवर कर लेगी। मतलब जितनी हवा चलेगी उतनी फैलेगी सुगंध। सुगंध यदि हवा नहीं चल रही है तो चारों तरफ फैलेगी और मक्खियां आकर्षित होकर आ जाएगी। आपको बताएं, इल्ली अंडे देती कि बच्चे देती है? क्या कुछ इल्ली अंडे देती कि बच्चे? हमारे हिसाब से बच्चे अंडे देती होगी शायद। अंडे नहीं, तो अंडे देती नहीं, बच्चे देती है। अच्छा, उसकी मादा जो होती है तितली, हाँ वो अंडे देती है जी। बुद्धि जो उड़ती है ना अपने, अलग अलग बरसात के समय अलग अलग कलर की होती है। कोई बहुत खूबसूरत होती है, किसी में वो चंद्राकार बने होते हैं, डिजाइन वाली होती है मोटी सी, वो उनका सिस्टम होता है। वो देती है अंडे, और वो अंडे देती है तो अपन मार्केट में जो केमिकल आता है, केमिकल कोई भी स्प्रे करते हैं तो 60% से ज़्यादा कोई भी केमिकल इल्ली को नहीं मारता है, तितलियों को नहीं मारता है। 40% जो बचती है वो अंडा नशी नहीं होती है। अंडे के ऊपर जो गिर गया, ठीक है, तो अंडा उसमें से बच्चे निकलेंगे, वो फिर उस
वैरायटी वाली जो केमिकल होता है उससे असर नहीं आएगा उसमें, कोई भी असर नहीं कर पाएगी। और वो जो अपने 60% जो मारे हैं उससे ज़्यादा 40% जो बची हुई है वो नुकसान कर देती है। आज स्प्रे करने के बाद 4 दिन बाद देखेंगे अपन खेत में केली नहीं दिखेंगे, 8 दिन बाद जाएंगे देखेंगे तो लगभग केली दिखेगी। वो कहाँ से आई? क्योंकि मार्केट में ऐसी कोई भी दवाई नहीं आती जो अंडा नशी है। अंडे को कोई भी खत्म नहीं करती। अंडे को खत्म करने का काम होता है एजल्टेरेक्टिन, नीम की निमोली में तेल में जो तत्व होता है एजल्टेरेक्टिन, वो ही केवल अंडानाशी होता है। हैचिंग को रोकता है अंडे से परिपक्वता को। अंडे की लेयर के ऊपर बना देता है लेयर, तो अंडा पकता ही नहीं, फूटेगा नहीं, तो अगली जनरेशन रुक जाएगी वहीं पे। ये कुछ बायो कंट्रोल के होते हैं। फेरोमेन आता है इसी टाइप का एक थैली में आता है, कैप्सूल लगा दो, उसमें रबर का होता है। हाँ। उसमें केवल नर फंसेंगे। अच्छा, मादा की स्मेल का कैप्सूल लगता है। ओके। हाँ, तो उससे अट्रैक्ट होके वो आ जाते हैं। अट्रैक्ट होके उसमें प्रकृति में नियम ये होता है, इंसानों को छोड़ के प्रकृति में एक नियम है कि 1:9 का रेशा है। 9 मादा पे एक नर। 9 मादा पे एक नर होता है जी। प्रकृति में ये होता है। तो यदि अपने को सभी मादाओं को पकड़ के अंदर कंट्रोल करेंगे तो वो संभव नहीं होता है। एक नर को यदि अपन कंट्रोल कर लेते हैं तो 9 मादा बच जाती है, तो वो अपनी एक कड़ी टूट जाती पूरी इल्लियों की। और एक दिन लगाया अपन ने कैप्सूल को, ये नहीं अलग प्रकार का होता है, और थैलीनुमा होता है पूरा, उसको लगाने के 24 घंटे के बाद ये अंदर आना हो जाता है। सबसे ज़्यादा देखा होगा आपने 14 और अमावस की रात होती है ना, काली रात होती है वही, वो निशाचरों की रात बोलते हैं, ये बोलते हैं ना, अंधेरी रात। अंधेरी रात में ही निशाचर काम करते हैं। निशाचर कौन होता है? जो अपने को हानि पहुंचाए, वो अपने नुकसान इल्लियों से इनसे ज़्यादा होता है। कभी फसलों में आप ध्यान रखना, पूर्णिमा और 14 की रात में कभी भी आपको खेत में इल्लियाँ नहीं मिलेगी। जैसे 14 और अमावस की रात आती है उसके 3 दिन बाद आपको देखो बहुत ज़्यादा मात्रा में इल्लियाँ मिलेगी। तो सर अंधेरे में नुकसान करती हो? अंधेरी वो उनका टाइम होता है अंडे देने का। 14 और अमावस की रात में बहुत ज़्यादा अंडे देती है इल्लियाँ। तितलियाँ जो होती है ना, मौत जैसे बोलते हैं, उनका नुकसान करने का टाइम वही होता है, महीने में एक दिन। तो उपाय उनका उसी समय यदि हम कंट्रोल करते हैं, या तो 2 दिन पहले या 2 दिन बाद में अगर कंटानाशक चीज़ का स्प्रे करते हैं फसलों पे, तो आपको 90% तक कंट्रोल होता है उसका, बिना केमिकल के। ये चीज़ को ध्यान बायोडायनेमिक के हिसाब से आती है। पुराने लोगों को पता है गेहूं कब स्टोर करते हैं अपन, पता है आपको? ये आपके काम की चीज़ है। अंधेरे में, उजारी में, हाँ सर, अंधेरे में करते हैं ना, क्या कारण है उसका? बस वही वो चीज ये है ना, ये अपनी ज्ञान और शिक्षा में अंतर होता है। गोलियां वगैरह भी आपको इस चीज की शिक्षा नहीं लेकिन ज्ञान है। यही पुराने लोगों की परंपरा, अपने ज्ञान और शिक्षा में अंतर अपन नहीं कर पा रहे हैं। तो ये उनको पता है कि अंधेरे में निशाचर ज्यादा काम करते हैं। वो अंधेरे में ही गेहूं को स्टोर करते थे पहले, ना कि पंचक के दिनों में करते हैं, नहीं अमावस्या पे करते हैं, नहीं 14 पे करते हैं, ये पूर्णिमा पे करते हैं। जैसे अंधेरी लगती है अमावस्या के पूर्णिमा के बाद में, 2 दिन छोड़ के बाद नहीं स्टोर करते हैं। उसमें पंचक देखते हैं कब पंचक है, उसमें खराब नहीं होता है जी। तो ये अपना ज्ञान है, ये प्राकृतिक परिवेश मिल रहा है इनको, ये ऑटोमेटिक तैयार हो रहे हैं। अब इनमें बरसात के टाइम पे इनको यदि ट्रांसप्लांट करना है तो अपन दूसरी जगह लगाएंगे तो वहाँ पे आराम से लगेंगे। ये वाले बेलपत्र, अच्छा। 2 बायोगैस थे, इधर बॉर्डर पे भी पूरा नीम लगा रखे हैं। अभी तो क्या पतझड़ चल रहा था, फूटिंग आई है इनमें, तो अब थोड़ा दिन बाद बिल्कुल छांव हो जाएगी। आप कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। बहुत तेजी से जाता है।
अपना ये खाद बनने में, गोबर का खाद बनने में 3 महीने लगते हैं। अपने को 3 महीने लगते हैं, ठीक है, इसको डिकम्पोस्ट होने में। वहाँ पे 24 घंटे में डिकम्पोस्ट होके 48 घंटे में केंचुए बना देते हैं उसको। मतलब आपको 72 घंटे में तैयार खाद मिल जाता है गोबर से, ये समझ लो। और ऐसे दुनिया की कोई मशीन नहीं की इतनी तेजी से आपको खाद बना के दे दे। केंचुए जितना ठंडा खाद होगा उतना तेजी से खाएगा। सर आम खाद को कितना मतलब कंपोस्ट होने में नेचुरली कैसे 3 महीने लगते हैं, मिनिमम 3 महीने बिना केचुए के? बिना केंचुए के डिकम्पोस्ट होगा। हाँ, वो क्वालिटी नहीं बन पाएगी वो अच्छा दूसरा आप तरह का इसमें जो है 16 सूक्ष्म तत्व मिलेंगे आपको, जो क्योंकि केचुए ने प्रोसेस हाँ। कर दिया उसको। केंचुए शरीर के अंदर से होके निकले हाँ हाँ तो वो एंजाइम छोड़ता है सारे, और पौधे को जितनी कम मात्रा में जो चीज चाहिए वो उतनी मात्रा में ही छोड़ता है उसको। ठीक ठीक। एनपीके ज्यादा चाहिए तो एनपीके की मात्रा ज्यादा देगा उसमें। अच्छा, वो खुद ही उस तरह से वो बैलेंस बना देता है। बैलेंस के हिसाब से सारे तत्व रिलीज करता है केंचुआ। हाँ, तो फिर ये ज्यादा बेटर ये है, ज्यादा बेहतर है। मतलब अपन वो खाद जैसे डालने के बजाय। देसी खाद जो डालते हैं ये हाँ। उसको केंचुआ में कन्वर्ट करके देंगे हम्म तो आपकी 1 ट्राली देना पड़ रही है, हम्म वहाँ 1/4 देना पड़ता है। ओके। मतलब पौन ट्राली बच जाती है, ये समझ लो। तो हम कैसे डेवलप कर सकते हैं सर ये, मान लो नहीं, बच्चे जैसे छांव चाहें? है, हाँ ठीक है, हाँ अपन ने एक बेड लगाया इस पे हाँ, वो उस तरह से मतलब 1.5 एक जगह बना दी। हाँ, 1.5 फीट, ये कुछ नहीं, आपको पेड़ के नीचे लेना है। छाँव में मतलब। पेड़ के नीचे छांव ली, हाँ इसको एक जैसा किया हाँ, और 1.5 फीट ऊंचा और 3 फीट चौड़ा, 1.5 बाई 3। हाँ, और 10 फीट लंबा हाँ। बेड लगा दो, पानी से अच्छा गीला कर दो। जैसे ये खाद कचरा पड़ा हुआ है, हाँ। गोबर वाला, इसी को लेके बेड लगा दो, हाँ अच्छे से पानी से गीला कर दो। एक बार उसमें क्या गर्मी पैदा होगी, डिकम्पोस्ट होगा ना, हाँ। बहुत तेजी से गर्मी होगी, तो उसको 3 दिन बाद पलटी लगाना पड़ता है। अच्छा, फिर पलट निकालना दो। पड़ता है। हाँ, फिर पानी से गीला करो हाँ। और 1 किलो केंचुए छोड़ दो उसके ऊपर शाम के फिर टाइम। एक केंचुए मतलब अपने को लेने पड़ते लेना हैं? पड़ते हैं, वो अच्छा। ऑटोमेटिक आते नहीं है, ऑलरेडी पहली बार तो लेना पड़ेंगे। हाँ मार्केट से कहीं से भी आप ले हाँ। सकते हैं। हाँ, केंचुआ ही बोलते हैं उसको। केचुआ, केचुआ, हिंदी में केंचुआ बोलते हैं, अलसिया। मालवी भाषा। हाँ, अलसिया भी बोलते हैं। एक बार डालने के बाद आपके पास खत्म नहीं होते हैं, हाँ, फिर वो अच्छा डबल टिबल ऑटोमेटिक होता है। चलता रहता है उनका। शुरू में उसको 2 महीने लगते हैं बनाने में, हाँ फिर आपके पास जब मात्रा ज्यादा हो जाती है हाँ, तो लगभग 30-35 दिन में तैयार कर देता है पूरा खाद खुद ही मतलब वो करते हैं। ऑटोमेटिक। संख्या बढ़ती रहती है ना, हाँ उनकी साथ संख्या बढ़ेगी तो हाँ। संख्या के हिसाब से वो Growth। 1 महीने 100 महीने में तैयार कर देता है। जी हाँ अपने को केवल नमी और छांव 2 चीज देना होती है, हाँ 2 चीज देंगे तो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक। अमावस्या के दिन बीज नहीं लगाते हैं, उसका कारण होता है उस समय क्या है कि चंद्रमा की दूरी होती है पृथ्वी से काफी दूर होता है, तो पानी का जो खिंचाव जो होता है जमीन से वो नहीं हो पाता है। पूर्णिमा पे बीज लगाने का कारण ये होता है कि गुरुत्वाकर्षण जो होता है, समुद्र में लहरें उठती हैं, ज्वार भाटा आता है, जमीन के अंदर से भी पानी का खिंचाव ऊपर होता है, सारे मिनरल्स ऊपर के ऊपर होते हैं, जमीन से ऊपर की तरफ आते हैं, ऊपर की लेयर पे, तो बीज का अंकुरण ज्यादा होता है, बीज जमने की जो क्षमता होती है ना वो ज्यादा होता है। इसलिए बोलते हैं ना कि अमावस्या के दिन और इनमें बीज नहीं लगाना है। उसका कारण ये होता है कि एंजाइम वगैरह जो उसको चाहिए, डोरमेंसी जो तोड़ने के लिए बीज की निद्रा जो होती है ना, हर बीज नींद में होता है, नींद तोड़ने के लिए उसको एंजाइम चाहिए कुछ, तो वो जमीन से ही मिलेंगे। आप ऐसे बीज रख दोगे तो उगेगा नहीं, उसको जमीन में लगाएंगे तभी बीज अंकुरण हो पाएगा सही से। तो उसको वहां से जो एंजाइम चाहिए वो चंद्रमा के खिंचाव से आते हैं, तो ज्यादा खिंचाव होगा, सारे मिनरल्स ऊपर आएंगे, बीज अच्छा जमाव करेगा। हाँ सर, खरपतवार को नियंत्रण करने का भी कोई देसी तरीका है क्या? देखो लाइन सोइंग सबसे बढ़िया, तो हाँ, लाइन में लगाओ, खुरपे निकालो, खुरपे से सबसे बढ़िया तरीका होता है। हाँ। हर फसल लाइन में होती है, गेहूं, चना, मसूर, सोयाबीन सभी लाइन में होती है। अपन सोयाबीन तो लगाते हैं लेकिन गेहूं ऐसे डाल देते हैं। लाइन में लगाओ और खुरपे निकाल दो, सबसे बढ़िया है। ऊपर की लेयर टूट जाएगी तो ऊपर खरपतवार नहीं उगेगा। गेहूं मतलब जैसे लाइन से लगाने में ज्यादा फायदा होता है कि वो लाइन में ज्यादा होता है, क्यारी बनती है ना, क्यारी आजकल तो अभी मतलब लाइन में भी क्यारी बनती है। हाँ, वो तो उसमें खुरपे निकलते हैं ना, तो खुरपे में वापसा होता है। पौधा कभी भी सीधा पानी नहीं लेता है, नमी चाहिए उसको, पौधे को वापसा जिसे बोलते हैं, भाप। तो जितनी ज्यादा हल्की जमीन होगा ना उसमें उतना ज्यादा वापसा बनेगा, पौधे की जड़ तेजी से फैलेगी। अपन देखते हैं जब बारिश होती है, हाँ। कभी कभी अभी गेहूं के टाइम पे थोड़ा छोटे होते तो ऊपर जड़ें आ जाती सारी वाइट वाइट गेहूं में, कभी खेत में देखना
ऊपर की तरफ जड़ें आती है, बिल्कुल माइक्रोराइजा ऊपर तक आ जाता है, वो वापसा अंदर जब पानी की अधिकता हो जाती है ना, तो वो ऊपर वाष्प लेने आते हैं जड़ें। ज्यादा पानी बढ़ जाता है खेतों में, तो जड़ों को पानी हवा चाहिए, हवा कहाँ से लेंगे? तो ऊपर की हवा नाइट्रोजन को खींचते हैं। हाँ ठीक है सर, धन्यवाद कि आपने आपका फार्म हमको बताया और जैविक कृषि के बारे में जानकारी दी। धन्यवाद सर।